Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज हम पेज नंबर 121, 122 पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। आपको टेबल याद हो गई होगी और टेबल के थ्रू ही इन सवालों को करना है। देखो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, अर्थात 3 की टेबल 3 टाइम बोलिएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो यहाँ 9 लिख दिया। 2 की टेबल 3 टाइम बोल रहे हैं, 3 की टेबल 2 टाइम्स बोल रहा हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 3 जा 6 यहाँ लिख दिया हमने। 2 की टेबल 10 टाइम्स बोल लो या 10 की टेबल 2 टाइम्स बोलो। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, या 2 की टेबल 10 टाइम्स बोलोगे तो भी 20 ही आएंगे। 4 की टेबल 3 टाइम बोलिए। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 यहाँ लिख लेंगे हम। 2 की टेबल 6 टाइम बोल रहे हैं, 6 की टेबल 2 टाइम बोल लो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। आपको 6 ही नहीं आती है तो 2 की टेबल 6 टाइम बोल लीजिए। 5 की टेबल 5 टाइम बोलेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, यहाँ 25 लिख देंगे। 3 की टेबल 7 टाइम बोल लो, 7 की टेबल 3 टाइम बोल लो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 यहाँ लिख दिया मैंने। अब अगला क्वेश्चन है, 3 की टेबल 9 टाइम बोल लो, 9 की टेबल 3 टाइम बोल लो, एक ही बात है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 यहाँ लिख दिया मैंने। 3 की टेबल 6 टाइम बोल लो, 6 की टेबल 3 टाइम बोल लो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 यहाँ लिख दिया मैंने। 3 की टेबल 5 टाइम बोल रहे, 5 की टेबल 3 टाइम बोल लो, एक ही बात है। तो ध्यान से देखना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 यहाँ लिख दिया मैंने। यहाँ तक भी क्लियर। 4 की टेबल 5 टाइम बोलो या 5 की टेबल 4 टाइम बोल लो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यहाँ 20 लिख दिया। 5 की टेबल 1 टाइम बोलेंगे, 5 1 जा 5। 4 की टेबल 6 टाइम बोल रहे, 6 की टेबल 4 टाइम बोल लो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। 3 की टेबल 4 टाइम बोल लो या 4 की टेबल 3 टाइम बोलो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 3 की टेबल 5 टाइम बोल रहे हैं, 5 की टेबल 3 टाइम बोल लो, एक ही बात है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। क्लियर। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर आ गया होगा आपको समझ में। अब आगे ध्यान से देखना है हमें और ध्यान से ही करना है हर सवाल को। देखो ध्यान से। 5 की टेबल 9 टाइम बोल रहे हैं, 9 की टेबल 5 टाइम बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, तो यहाँ 9 5 जा 45 हम लिखते हैं। 5 की टेबल 4 टाइम बोल रहे हैं, 4 की टेबल 5 टाइम बोलो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यहाँ लिख देंगे। 5 की टेबल 6 टाइम बोल रहे हैं, 6 की टेबल 5 टाइम बोल लो। 6 5 जा 30, आप बोल लेना। 4 की टेबल 8 टाइम बोल लो या 8 की टेबल 4 टाइम बोल लो, एक ही बात है। जैसे मैं 8 की टेबल 4 टाइम बोल रहा हूँ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, यहाँ 32 मैंने लिख दिया है। 5 की टेबल 8 टाइम बोलो, 8 की टेबल 5 टाइम बोल लो। मान लो मैं 5 की टेबल 8 टाइम बोल रहा हूँ। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, तो यहाँ 40 लिख दिया मैंने। फिर 4 की टेबल 4 टाइम बोल लेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो यहाँ 16 लिख दिया मैंने। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है। 5 की टेबल 7 टाइम बोल रहे हैं, 7 की टेबल 5 टाइम बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो मैं 7 की टेबल 5 टाइम बोल रहा हूँ। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, यहाँ लिख दिया मैंने। 4 की टेबल 7 टाइम बोल रहे हैं, 7 की टेबल 4 टाइम बोल लो। तो मैं 7 की टेबल बोल रहा हूँ। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। फिर यहाँ 2 की टेबल 7 टाइम बोल रहे हैं, 7 की टेबल 2 टाइम बोलो। 7 2 जा 14, या 2 7 जा 14, एक ही बात है। तो यहाँ तक भी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अब आगे बड़े ध्यान से समझना है हर चीज़ को। 3 की टेबल 8 टाइम बोल रहे हैं, 8 की टेबल 3 टाइम बोलो। बोलिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो यह मैंने 24 लिख दिया है। अब 2 की टेबल 5 टाइम बोल रहे हैं, 5 की टेबल 2 टाइम बोल रहे हैं, एक ही बात है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 मैंने लिख दिया है। 2 की टेबल 8 टाइम बोल लो, 8 की टेबल 2 टाइम बोल लो, एक ही बात है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 मैंने यहाँ लिख दिया है। 3 की टेबल 2 टाइम बोल रहे हैं, 2 की टेबल 3 टाइम बोल रहे हो। 2 3 जा 6,
यहाँ 5 की टेबल 3 टाइम बोलेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 यहाँ लिख दिया मैंने। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब 4 की टेबल 9 टाइम बोल रहे हैं, 9 की टेबल 4 टाइम बोल रहे हो, तो मैं 9 की टेबल बोल रहा हूँ। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, यहाँ 36 लिख दिया। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को और बड़े ध्यान से सीखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसमें हमें राइट का निशान लगाना है। तो सबसे पहली चीज़ लिखी है 5 टाइम्स 5, यानी कि 5 को 5 टाइम लिख के ऐड कर लो या 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। 5 5 जा 25, तो ये 25 यहाँ आ रहा है, तो ये राइट है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है 5 को 4 टाइम लिख के ऐड कर रहे हैं, तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, तो 20 आएंगे। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे 20 आ जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन होता है। ये आपको मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ। तो यहाँ 20 आ जाएंगे। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 7 की टेबल 2 टाइम बोलेंगे। अगर आपको 7 की टेबल नहीं आती है तो 2 की टेबल आप 7 टाइम भी बोल सकते हो। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये भी कर सकते हैं हम 14। और चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 को 7 टाइम लिख के हम ऐड करेंगे तो भी 14 आएंगे। तो यहाँ 2 को 7 टाइम लिख के ऐड नहीं कर रखा, या 7 को 2 टाइम लिख के ऐड करेंगे तो 14 आएंगे। तो यहाँ ये करेक्ट ऑप्शन है, अर्थात 14 ये राइट है। यहाँ तक क्लियर। इनका आंसर 14 नहीं आ रहा है। 4 की टेबल 8 टाइम बोल लो या 8 की टेबल 4 टाइम बोल लो, एक ही बात है। तो ध्यान से देखना है हमें, ध्यान से देख के समझना है। 4 की टेबल 8 टाइम बोलिए या 8 की टेबल 4 टाइम बोलिए, तो 8 की टेबल बोल रहा हूँ मैं 4 टाइम। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 की टेबल 4 टाइम बोल रहा हूँ, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो यहाँ पर 32 कहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें हम करेक्ट का निशान लगा सकते हैं। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो या 4 को 7 से कर लो, तो 7 की टेबल में 4 टाइम बोल रहा हूँ, अर्थात यहाँ लिखा हुआ है 7, तो 7 या 4 टाइम लिखे हुए हैं, इसका ये आंसर करेक्ट रहेगा। या देखो 4 को 7 टाइम लिख रखा है, क्या ये लिख रखा 4 को 7 टाइम्स लिख रखा, इसका आंसर इसका सेम रहेगा। तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है, एक नहीं दोनों ही। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ 7 को 4 टाइम 1 2 3 4, तो ये दोनों ही करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे मैच द फॉलोइंग ध्यान से समझेंगे, और ध्यान से समझने के लिए अच्छी तरह आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो ध्यान से समझेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 टाइम लिखा हुआ, अर्थात ये यहाँ करेक्ट है। 7 को 7 टाइम लिख रखा है इसने, यानी कि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने से वही आंसर है। 3 को 4 टाइम लिख रखा, तो या तो 3 × 4 आ जाए या 4 × 3 आ जाए, एक ही बात है। तो ये 4 × 3 या 3 × 4 एक ही बात है, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ इसको इसमें हम मैच कर देंगे 3 4 टाइम, और इसको इससे मैच कर देंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब 6 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स 6 कहाँ पर लिखे हुए हैं? ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखो ध्यान से मैच करो, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, है ना। 6 8 से मल्टीप्लाई करने से वही आएंगे जो इनको जोड़ने से आएंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 10 को 6 से मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आएंगे, तो इसको इससे मैच कर देंगे हम। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5, तो 8 को 5, तो 8 और 5 यहाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 और 5 लिखा हुआ है। तो देखो ध्यान से, ये 9 और 5 लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ मैच कर देंगे। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, वेरी नाइस डे।